Hello students, welcome back. In today's lecture we are going to see what is super in Java or what is super keyword in Java. तो ये क्वेश्चन भी आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया या फिर आप बोल सकते हो ये फॉर जावा इंटरव्यू ऑल्सो इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज सुपर. ओके, सुपर का क्या यूज है, सुपर एग्जैक्टली क्या है जावा में. तो फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू, सुपर इज अ कीवर्ड. ओके, सुपर क्या है, जावा में कीवर्ड है. और कीवर्ड किसे बोला जाता है, जो कि क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स है. रिजर्व वर्ड्स मतलब ये जावा ने रिजर्व करके रखे, ये आप एज अ क्लास नेम, एज अ वेरिएबल नेम, एज अ कांस्टेंट नेम इसको यूज नहीं कर सकते. तो कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड है एंड सुपर इज नथिंग बट द कीवर्ड. ओके, तो पहली थिंग है वो है कीवर्ड. और ये कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है, मेनली इसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. तो ये सुपर कीवर्ड जो है तो वो यूज होता है इनहेरिटेंस में मेनली. ओके, और इसके जो यूज केसेस है इनहेरिटेंस में वो 3 टाइप्स के यूज केसेस है. ओके, जो कि आगे हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स देखने वाले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द सुपर कीवर्ड इन जावा इज यूज टू रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑफ अ सब क्लास. तो मैंने जैसे बोला कि ये सुपर कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है, इनहेरिटेंस में यूज होता है. और इनहेरिटेंस मतलब क्या, आपके पास एक सुपर क्लास होता है, एक क्या होता है, सब क्लास होता है. ओके, और सुपर कीवर्ड कब यूज करते हैं हम लोग, जब हमें किसको रेफर करना हो, जब हमें पेरेंट क्लास को रेफर करना हो. ओके, आप चाइल्ड क्लास में हो और चाइल्ड क्लास से आपको क्या करना है, पेरेंट क्लास को रेफर करना है. अगर आपने इनहेरिटेंस की वीडियो नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड यू कि वो वीडियो आप पहले देखो. आपको इनहेरिटेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप सुपर कीवर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो. अगर आपको इनहेरिटेंस ही क्या है वो पता नहीं है, देन सुपर कीवर्ड नहीं समझ में आएगा. ओके, तो ये पूरा का पूरा फोकस्ड किसके ऊपर है, सुपर कीवर्ड इनहेरिटेंस के ऊपर ही फोकस्ड है. ओके, तो ये इनहेरिटेंस में यूज होता है. और इसे कहाँ पे यूज किया जाता है, जब हमें इमीडिएट पेरेंट रेफर करना हो, इमीडिएट पेरेंट क्लास को रेफर करना हो फ्रॉम द चाइल्ड क्लास, देन वी कैन यूज द सुपर कीवर्ड. ओके, और इसके क्या है, 3 मेन पर्पजेस है या फिर हम बोल सकते हैं इसके 3 मेन यूज केसेस है. ओके, सो कौन से वो यूज केसेस, तो पहला यूज केस है टू एक्सेस द पेरेंट क्लास डेटा मेंबर और वी कैन से द वेरिएबल. ओके, जैसे कि मैंने बोला है स्टार्टिंग से ही कि इसे इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है. तो इनहेरिटेंस मतलब क्या, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास. तो सुपर कीवर्ड कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे आपको पेरेंट क्लास का डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, वहां पे आप सुपर कीवर्ड की हेल्प से वो कर सकते हो. अभी डेटा मेंबर क्या है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा है क्लास पेरेंट, नाम भी मैं पेरेंट ही दे रही हूँ, और इसके अंदर इंट नंबर, ओके, देन स्ट्रिंग नेम एंड देन कुछ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम की कुछ एक मेथड है. ओके, इसके अंदर हमने कुछ लॉजिक लिखा है. तो ये इंट नंबर एंड स्ट्रिंग नेम ये क्या हुए, आपके डेटा मेंबर हुए. और अगर आपको ये डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, ये डेटा मेंबर कहाँ पे है, पेरेंट क्लास में, मतलब यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे नेम भी है. और आप करंटली कहाँ पे हो, यहाँ पे हो. ओके, और आपको यहाँ पे इनको प्रिंट करना है, फिर इनको कॉल करना है यहाँ से चाइल्ड क्लास से. तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, सुपर का यूज करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा. That is what, to access the parent class data member. Now next, to access the parent class method. जैसे मैंने यहाँ पे नंबर एंड नेम लिखा है, सिमिलरली यहाँ पे मैंने डिस्प्ले भी लिखा है. डिस्प्ले नाम की मेरी एक मेथड भी है पेरेंट क्लास में, और सेम पेरेंट क्लास की मेथड अगर मुझे चाइल्ड क्लास में कॉल करनी हो तो मुझे क्या करना होगा, सुपर का यूज करना होगा. अभी इसका सिंटैक्स मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सुपर को लिखा जाएगा मेथड के साथ एंड डेटा मेंबर के साथ. वो आगे हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम्स ऑल्सो. तो पहले हम समझ रहे थे थियरी में कि एग्जैक्टली है क्या ये सुपर. नाउ नेक्स्ट है लास्ट एंड नेक्स्ट विच इज टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. ओके, तो कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी हमने लेक्चर्स बनाए हुए हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका यूज क्या है, उसको क्यों बनाना जरूरी है. ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद यू कैन वॉच दिस वीडियो. ओके, सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कंस्ट्रक्टर क्या है, और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या है, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या है, और ये कैसे कॉलिंग परफॉर्म होती है. तो ये सब चीजें अगर आपको बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि थियरी में हमने क्या देखा. थियरी में हमने देखा कि सुपर ये कीवर्ड है जावा में, और ये सुपर कीवर्ड हम इनहेरिटेंस में मेनली यूज करते हैं. तो इनहेरिटेंस में कब यूज करते हैं, जब हमें पेरेंट क्लास को रेफर करना होता है.
ओके, इमीडिएट पेरेंट। अभी इमीडिएट ये वर्ड क्यों बोला है, तो अगर आपने सुना होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ड्रॉ द डायग्राम हियर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे लेवल्स होती है। ओके, सो दिस इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, पेरेंट क्लास ए, देन बी, देन सी। अगर आप बी हो तो आपका इमीडिएट पेरेंट कौन हुआ, ए। अगर आप सी हो तो आपका इमीडिएट पेरेंट कौन हुआ, बी। ओके, सो अगर आप सी हो तो अगेन ये बी आपका इमीडिएट पेरेंट है, अगर आप बी हो तो ए आपका क्या है, इमीडिएट पेरेंट है। तो इसका मतलब है इमीडिएट पेरेंट। अगर आप मल्टी लेवल की बात करोगे तो इमीडिएट पेरेंट मतलब क्या, इसके एग्जैक्टली ऊपर का। ओके, इमीडिएटली जो ऊपर है उसके, तो वो आपका पेरेंट, इमीडिएट पेरेंट क्लास हुआ। तो ये हमने देखा है, फर्स्ट थिंग सुपर इज अ कीवर्ड। उसके बाद इसको मेनली इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है टू रेफर द इमीडिएट पेरेंट। देन इट हैज 3 यूज केसेस और 3 पर्पजेस। फर्स्ट पर्पज है टू एक्सेस द पेरेंट क्लास डेटा मेंबर, डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स आपके। नेक्स्ट है टू एक्सेस द पेरेंट क्लास मेथड, जो भी मेथड आपके पेरेंट क्लास में अवेलेबल होगी उनको कॉल करने के लिए आपको और उनको एक्सेस करने के लिए आपको सुपर कीवर्ड की जरूरत है। एंड टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये भी आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास का या फिर सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ थ्योरी में कि ये 3 इसके यूज है। अभी हम हर एक यूज केस को हम एक्सप्लोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट है टू एक्सेस पेरेंट क्लास डेटा मेंबर्स। पेरेंट क्लास के अगर डेटा मेंबर्स है तो उनको एक्सेस सुपर कीवर्ड के थ्रू किस तरीके से किया जाता है। तो इफ अ क्लास हैज अ फील्ड विद द सेम नेम एज द पेरेंट क्लास, द सुपर कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रेफर द पेरेंट क्लास फील्ड। ओके, सब क्लास के अंदर क्या है, एक फील्ड है। फील्ड मतलब क्या, एक वेरिएबल है विद द सेम नेम एज पेरेंट क्लास। मतलब पेरेंट क्लास में भी क्या है, एक्स है, इंट एक्स इज इक्वल टू समथिंग 100, ये मेरा पेरेंट क्लास हुआ। ओके, सिमिलरली मेरा क्या है, चाइल्ड क्लास भी है और उसके अंदर भी मेरा क्या है, इंट एक्स है, जिसका वैल्यू मैंने कुछ अलग 200 को सेट किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनहेरिटेंस तो है, इनहेरिटेंस में ही सुपर कीवर्ड यूज होता है। इनहेरिटेंस तो प्रेजेंट है, तो पेरेंट क्लास में भी सेम नाम का कीवर्ड है, सॉरी सेम नाम का वेरिएबल है, और चाइल्ड क्लास में भी सेम नाम का वेरिएबल है। ओके, तब ऐसी सिचुएशन आपके पास है तो सुपर कीवर्ड आप यूज कर सकते हो टू रेफर द पेरेंट क्लास फील्ड। अगर आपको सुपर का कीवर्ड को यूज करना है, कब करना है, जब x की वैल्यू 100, मतलब पेरेंट क्लास में भी सेम नाम का वेरिएबल है और चाइल्ड क्लास में भी सेम नाम का वेरिएबल है, तब अगर आपको x को यूज करना है, x को प्रिंट करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, तो वो किस तरीके से करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो पहला क्लास मेरा क्लास पेरेंट, इंट x 100, उसके अंदर एक फील्ड है, ये डेटा मेंबर बोल सकते हो या फिर वेरिएबल बोल सकते हो, फील्ड बोल सकते हो, तीनों चीजें सेम ही है, डेटा मेंबर, वेरिएबल और फील्ड। उसके बाद है हमारा क्लास चाइल्ड। अभी यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज किया है, ये कैसे पता चलेगा, ये तो अलग है, क्लास पेरेंट। सिमिलरली क्लास चाइल्ड है और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, एक्सटेंस। जहाँ पे एक्सटेंस होगा वहां पे मतलब क्या है, इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे इनहेरिटेंस को यूज किया है, मतलब ये पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट को एक्सटेंड किया है, यूज किया है, इनहेरिट किया है, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, और इसके अंदर हमने क्या किया है, अनदर वेरिएबल बना है x 200, ऊपर है इंट x 100, नीचे है इंट x 200। मतलब पेरेंट क्लास में भी सेम नाम का वेरिएबल है और चाइल्ड क्लास में भी क्या है, सेम नाम का वेरिएबल है। और चाइल्ड क्लास में एक मेथड है, वॉइड डिस्प्ले नाम की मेथड है, और जिसके अंदर चाइल्ड x की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। एक्सेसिंग चाइल्ड क्लास वेरिएबल मतलब चाइल्ड की क्या कर रहे हो, वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। और सिमिलरली आप पेरेंट क्लास की भी वैल्यू क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। अभी x यहाँ पे चाइल्ड क्लास का x भी है और सुपर क्लास का भी या फिर पेरेंट क्लास का भी x है, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, सेम वेरिएबल नेम है तो आपको पहले यूज करना है सुपर और उसके बाद डॉट x। इसको अगर आप प्रिंट करोगे तो वैल्यू किसकी प्रिंट हो जाएगी, पेरेंट क्लास में जो x है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम मेन मेथड लिखेंगे इसके अंदर, मेन मेथड से हमारा एग्जीक्यूशन एक्चुअली स्टार्ट होता है, तो देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, देन चाइल्ड ओबीजे, चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट से हेल्प से हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। अभी डिस्प्ले मेथड को कॉल करने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ पे जंप करेगा, डिस्प्ले मेथड पे जंप करेगा। यहाँ पे हम आएंगे system.out.println चाइल्ड एक्स, चाइल्ड का एक्स प्रिंट होगा, मतलब 200 प्रिंट होगा पहले। ओके, ये जो डबल इन्वर्टेड में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा चाइल्ड एक्स,
चाइल्ड एक्स वो एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद एक्स की वैल्यू जो भी है चाइल्ड क्लास में वो है 200, वो प्रिंट होगी इस तरीके से। आफ्टर दैट पेरेंट एक्स जो भी डबल इन्वर्टेड में है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और सुपर डॉट एक्स मतलब क्या, पेरेंट का एक्स का क्या वैल्यू है, 100 वैल्यू आई थिंक यहाँ पे है। तो यहाँ पे 100 वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो लेट्स चेक आवर आउटपुट कि हमें प्रॉपर आउटपुट मिला है या नहीं। सो चाइल्ड एक्स 200 एंड पेरेंट एक्स 200, तो सॉरी 200 नहीं 100, चाइल्ड एक्स 200 एंड पेरेंट एक्स 100। तो इस तरीके से हमें एज इट इज आउटपुट मिल चुका है। दिस इज व्हाट यूर यूज ऑफ सुपर कीवर्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास। नाउ सेकेंड यूज केस जो है, सेकेंड जो पर्पस है सुपर का वो है टू इन्वोक द पेरेंट क्लास मेथड्स। इन्वोक का मतलब क्या है, कॉल करो, पेरेंट क्लास की मेथड को क्या करो, कॉल करो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन अ सब क्लास ओवरराइड्स अ मेथड फ्रॉम इट्स सुपर क्लास यू कैन यूज द सुपर डॉट मेथड नेम टू कॉल द पेरेंट क्लास वर्जन ऑफ द मेथड। जैसे सिमिलरली जैसे वेरिएबल का था, वेरिएबल का ऊपर नाम सेम था नीचे भी सेम है, पेरेंट क्लास में एक्स था तो चाइल्ड क्लास में भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ये एक्स के बदले यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गई, मेथड। अगर मेथड का नाम क्या है, सेम है, मेथड का नाम सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है, अगर पूरा मेथड एज इट इज है, पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में है, अंदर की बॉडी अलग हो सकती है लेकिन जो भी सिग्नेचर है उसका प्रोटोटाइप है वो अगर एज इट इज है दोनों में, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर यूज करना पड़ेगा। और ये सुपर जिस मेथड के साथ हम यूज करेंगे, किस मेथड के साथ, पेरेंट क्लास के मेथड के साथ यूज करेंगे, मतलब पेरेंट क्लास की मेथड है वो कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी द एग्जांपल। तो क्लास एनिमल वॉइड साउंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एनिमल मेक्स अ साउंड। तो एक क्लास एनिमल है जिसके अंदर साउंड नाम की एक मेथड है और उसके अंदर हमने सिंपल मैसेज प्रिंट किया है कि एनिमल मेक्स अ साउंड। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास है हमारा क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। तो ये चाइल्ड क्लास है और एक्सटेंड्स की वर्ड से हमें पता चला कि यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हुआ है और किस क्लास को इनहेरिट किया है, एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है। और उसके अंदर भी सेम नेम में है मेथड का, वॉइड साउंड, और उसके अंदर हमने लिखा है कुछ, लेट्स सी व्हाट वी हैव रिटन, सुपर डॉट साउंड। ओके, मतलब क्या किया है, वॉइड साउंड, ये चाइल्ड क्लास की मेथड है, उसके अंदर हमने साउंड मेथड को कॉल किया है। अभी सुपर है मतलब वो क्या, पेरेंट क्लास की साउंड मेथड। सुपर आया तो क्या सोचना है आपको कि पेरेंट क्लास का कुछ तो है, पेरेंट क्लास का डेटा मेंबर हो सकता है, पेरेंट क्लास का फंक्शन हो सकता है, या फिर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। सुपर ऑलवेज वर्क्स विथ पेरेंट क्लास, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे इनसाइड दिस चाइल्ड क्लास के मेथड में, मतलब चाइल्ड क्लास की जो साउंड मेथड है उसके अंदर हमने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया। नाम दोनों के सेम है इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ा, सुपर यूज करना पड़ा। और इसके बाद हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉग बार्क्स। ओके, तो चाइल्ड क्लास के मेथड में एक तो कॉल किया है पेरेंट क्लास के मेथड को, प्लस एक मैसेज भी है विच इज डॉग बार्क्स। सो लेट्स सी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। तो डॉग ओबीजे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, डॉग ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डॉग, देन ओबीजे डॉट साउंड। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का है, तो ऑफकोर्स ये किसको कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास के साउंड को। तो चाइल्ड क्लास का साउंड कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हैं, अंदर आ चुके हैं, अंदर क्या लिखा है उसके, सुपर डॉट साउंड। सुपर डॉट साउंड मतलब क्या, पेरेंट क्लास की साउंड मेथड। पेरेंट क्लास का नाम है एनिमल और उसकी साउंड मेथड में हमने क्या लिखा है, एनिमल्स मेक साउंड, एनिमल मेक्स साउंड। ये पहला आउटपुट हमें मिला। और उसके बाद हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर खुद का साउंड मेथड भी है और उसके नीचे भी एक मैसेज है विच इज डॉग बार्क्स, ठीक है। वापस कॉल करने के बाद वापस हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमें ये लाइन मिली डॉग बार्क्स, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया और फाइनली हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि एक ही मेथड को कॉल किया है। तो सिमिलरली हमारा आउटपुट में क्या है, एनिमल मेक्स अ साउंड एंड डॉग बार्क्स, जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका था। Okay, animal makes a sound and dog barks. Okay, now we are going to see last and important use case which is to invoke parent class constructor. Okay, तो super keyword parent class का constructor को भी call करने के लिए use होता है। Okay, so you can use super to call constructor of the parent class. This must be first statement in the subclass constructor. तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, must be है कि सुपर कब यूज होता है, जब आपको क्या करना होता है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है। और ये जो सुपर स्टेटमेंट जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, सब क्लास के कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड,
क्लास व्हीकल है, व्हीकल के अंदर व्हीकल, अभी ये फंक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, जिस फंक्शन का नाम सेम एज क्लास नेम है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो व्हीकल क्लास का नाम है और फंक्शन का नाम भी व्हीकल है, तो ये क्या हो गया आपका कंस्ट्रक्टर हुआ। और उसके अंदर हमने क्या प्रिंट किया है, सिंपली व्हीकल कंस्ट्रक्टर, ये स्ट्रिंग हमने, ये मैसेज हमने क्या किया है, प्रिंट किया है। नाउ नेक्स्ट दूसरा क्लास है हमारे पास क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। अगेन यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड है, मतलब इनहेरिटेंस यूज हुआ है, इनहेरिटेंस यूज हुआ है मतलब व्हीकल क्लास को इनहेरिट किया है कार में। अभी कार का जो खुद का कंस्ट्रक्टर है वो ये है कार ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके अंदर हमने क्या लिखा है, सुपर। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सुपर। तो ये क्या करता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, कॉल करेगा। सुपर ऑलवेज डील्स विद द पेरेंट क्लास, ओके। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसके बाद वापस ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सो लेट्स सी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में कैसे एग्जीक्यूशन होगा। कार ओबीजे इज इक्वल टू न्यू कार। अभी फिलहाल यहाँ पे हमने कोई भी मेथड, एक्स्ट्रा मेथड नहीं लिखी है, हमारे पास बस कंस्ट्रक्टर ही है। और अगर हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कार ओबीजे इज इक्वल टू न्यू कार, ओके, तो हमें पता है, हमने कंस्ट्रक्टर लेक्चर में भी देखा है, एज सुन एज वी आर क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्टर विल गेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड। तो कार कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लिखा है, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है कार को कॉल करने का, कार कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। लेकिन कंस्ट्रक्टर के लेक्चर में भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया कि किस तरीके से ये चीजें होती है। तो अगर आपने नहीं देखा है कंस्ट्रक्टर का वीडियो, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, ठीक है। सो कार ओबीजे इज इक्वल टू न्यू कार। एज सुन एज हम इस तरीके से लिखेंगे तो कार का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, मतलब ये आपका कंस्ट्रक्टर है। उसके अंदर क्या किया हमने, सुपर को कॉल किया, मतलब सुपर क्या करेगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। पेरेंट क्लास कहाँ पे मेरा, ऊपर है, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है, यहाँ पे आ गए व्हीकल कंस्ट्रक्टर। तो हमारे आउटपुट में पहली लाइन क्या आएगी, व्हीकल कंस्ट्रक्टर। व्हीकल कंस्ट्रक्टर हमारे आउटपुट में लाइन आ गई। वापस वो एग्जीक्यूट होने के बाद, वो प्रिंट होने के बाद वापस यहाँ पे आएगा। यहाँ से आने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कार कंस्ट्रक्टर, ये प्रिंट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर का कॉल खत्म हुआ है, वापस वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, ओके, मतलब हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, फिनिश। तो आउटपुट में हमें क्या मिला है, व्हीकल कंस्ट्रक्टर एंड कार कंस्ट्रक्टर। सो लेट्स सी कि सेम आउटपुट हमें मिला है या नहीं। ओके, यस, वी हैव गॉट द सेम आउटपुट, व्हीकल कंस्ट्रक्टर एंड कार कंस्ट्रक्टर। ओके, सो दिस इज व्हाट योर सुपर कीवर्ड। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखना है कि सुपर के बारे में, सुपर मस्ट बी द फर्स्ट लाइन इन अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर इफ यूज्ड, ओके। तो अगर आपने सब क्लास में कंस्ट्रक्टर यूज किया है तो सुपर क्या होना चाहिए, पहली लाइन होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कार कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन क्या थी, सुपर ही थी, तो ये मस्ट है, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इफ सुपर इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन जावा इम्प्लिसिटली कॉल्स द नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास। अगर आपने सुपर नहीं लिखा तो जावा टेक केयर करेगा, जावा केयर करेगी आपके, हाँ, वो खुद से वो इम्प्लिसिटली कंसीडर करेगा कंस्ट्रक्टर को, ओके। एंड सुपर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैटिक मेथड। सो स्टैटिक मेथड के साथ आप सुपर कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, ओके। सो दिस इज व्हाट योर सुपर कीवर्ड। बहुत इजी है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आप अच्छे से एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ अगर आप लिखोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। इवन दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू एज वेल। तो सुपर पूछा ही जाता है कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या है और उसमें सुपर का क्या रोल है, तो ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू में भी पूछा गया है, ओके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon so that you will get next updates about the next videos. Thank you for watching.